प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद माओवाद आतंक को लेकर देशवासियों को बड़ी गारंटी दी है। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने कार्यक्रम में खुशियों की दिवाली मनाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से माओवाद आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। 50 से 55 सालों में हुई दिवाली ऐसी नहीं देखी थी उन्होंने। अब दिवाली देखेंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी, वहां भी खुशियों के दिए जलेंगे। पीएम ने कहा कि ये भी मोदी की गारंटी है। आपको बता दें, कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, मैं आपके सामने एक ऐसा विषय उठाना चाहता हूं जो देश की सुरक्षा के हिसाब से तो बड़ा है, हमारे नौजवान के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। ये विषय नक्सलवाद का है। कांग्रेस के शासन में अर्बन नक्सलों का इकोसिस्टम इस कदर हावी था और आज भी है कि माओवादी आतंक की घटनाओं को लोगों तक न पहुंचने देने के लिए सेंसरशिप चलती है। कांग्रेस के शासन में अर्बन नक्सली माओवादी आतंकवाद पर कोई चर्चा नहीं होने देते थे। इसे नक्सलवाद नाम यूं ही दे दिया गया था, हकीकत में ये माओवादी आतंक था। मीडिया में कांग्रेस की इकोसिस्टम की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तब देश में आतंकवाद की इतनी चर्चा होती थी, अनुच्छेद 370 पर बहस होती थी, लेकिन अर्बन नक्सली जो ऐसे संस्थानों पर कब्जा करके बैठे थे, माओवादी आतंक पर पर्दा डालने का काम करते थे, देश को अंधेरे में रखते थे। पीएम ने कहा 11 वर्ष पहले तक देश के 125 जिले 125 से ज्यादा माओवादी आतंक से प्रभावित थे और आज ये संख्या सिर्फ 11 जिलों तक सिमट कर रह गई है। उस 11 में भी अब सिर्फ 3 जिले ही ऐसे बचे हैं जो सबसे अधिक नक्सल से प्रभावित हैं। सिर्फ पिछले 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। एक जमाने में जिनका 303 चलता था, आज वो 303 सरेंडर हुए हैं। और ये कोई सामान्य नक्सली नहीं, ये वो हैं जिनमें से किसी पर 1 करोड़, किसी पर 25 लाख तो किसी पर 5 लाख का इनाम था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि नक्सली हिंसा के कारण मैं बेचैनी महसूस करता था, जबान पर ताला लगा के बैठा था। आज पहली बार मेरे दर्द को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं उन माताओं को जानता हूँ जिन्होंने अपने लाल खोए हैं। उन माताओं की अपनी लाल से कुछ अपेक्षाएं थी, या तो वो माओवादी आतंकियों के झूठे बातों में फंस गए या तो माओवादी आतंक का शिकार हो गए। इसलिए 2014 के बाद हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ भटके हुए नौजवानों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अभी भी कुछ दिन पहले माओवादी आतंक के कई पीड़ित बड़ी संख्या में दिल्ली आए थे। इतनी दर्दनाक स्थिति थी, किसी की टांग नहीं थी, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख नहीं थी, शरीर के अंग कुछ चले गए थे। ये माओवादी आतंक के शिकार लोग थे। गांव के गरीब आदिवासी भाई बहन किसान के बेटे थे, माताएं बहनें थी। वो दिल्ली आए थे, 7 दिन रहे, हाथ पैर जोड़कर कह रहे थे कि हमारी बात हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाइए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन आप में से किसी ने देखा या सुना नहीं, क्योंकि माओवादी आतंक के ठेकेदारों ने उस जुल्म के शिकारों को दर्द की कथा भी हिंदुस्तान के लोगों तक नहीं पहुंचने दी। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इसकी बहुत चर्चा नहीं होने दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 साल पहले देश का करीब करीब हर बड़ा राज्य माओवादी आतंक की चपेट में था। बाकी देश में संविधान लागू था, लेकिन लाल गलियारे में संविधान का कोई नाम लेने वाला नहीं था। पीएम ने राहुल गांधी पर बिना नाम लिए कहा कि जो लोग आज माथे पे संविधान की किताब लगाते हैं, वे आज भी माओवादी आतंकियों की रक्षा के लिए दिन रात लगा देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, कभी मीडिया की हेडलाइंस हुआ करती थी कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये हुआ, वो हुआ, एक पूरी बस को उड़ा दिया, इतने सुरक्षा बल के जवान मारे गए। तब बस्तर नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। आज मैं उसी बस्तर का उदाहरण देता हूँ। वहाँ के आदिवासी नौजवान बस्तर ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं और लाखों नौजवान बस्तर ओलंपिक में आगे खेल के मैदान में ताकत दिखा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।